अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। विप्रवर, हमारी सेना के जो विशेष नेता हैं उन्हें भी आप निश्चय पूर्वक जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उन्हें बताता हूँ। हमने पिछले श्लोक में देखा कि अर्जुन पांडवों की सेना में जो शूरवीर हैं उनका वर्णन करता है। अब वो यहाँ पर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के अपनी सेना के जो शूरवीर हैं उनको भी बतलाने का प्रयास कर रहा है। अब ये सब बातें ये बता रही हैं कि दुर्योधन की मनस्थिति ठीक नहीं है। जो बात व्यक्ति खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, उस बात को बोलने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। हम व्यवहार में भी कई बार देखते हैं कि कई लोग इस प्रकार की बातें करते हैं जो पहले ही सामने वाले को मालूम है। तो ये एक तरफ से अपनी तरफ से बोल करके वाणी का, शब्दों का, ऊर्जा का, समय का अपव्यय है, और सामने वाले से उसका अनुमोदन चाहते हैं तो मानो उसको भी वो उसमें इन्वॉल्व करके उसका भी समय खराब कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे मूल कारण क्या रहता है? इसके पीछे मूल कारण ये है कि मनुष्य अपने आप में, अपने अंतर में शांत और संतुष्ट नहीं। क्यों नहीं? वो इसलिए शांत और संतुष्ट नहीं है कि उन आध्यात्मिक मूल्यों को उसने अपने जीवन में धारण नहीं किया है। रोजाना केवल सूर्य ही नहीं ढल रहा है, आपके जीवन की संध्या की तरफ आप एक एक दिन और पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। आपकी आयु घटती जा रही है। समय का बड़ा महत्व है, लेकिन आप व्यर्थ तनाव में, व्यर्थ चिंता में, व्यर्थ भय में, व्यर्थ उलझनों में अपने को इस प्रकार से उलझा लेते हैं कि आपको जो नहीं करना है वो करने लगते हैं, जो करना है वो करना भूल जाते हैं। इसके लिए चाहिए आपको किसी अच्छे संत का, गुरु का, शास्त्र का मार्गदर्शन, ताकि आप शांत चित्त और प्रसन्न रह करके अपना जीवन जिए और जीवन को सार्थक करें। अपना समय खोएं नहीं, बल्कि उसे वसूलें, क्योंकि ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और मनुष्य शरीर भी बहुत लोगों को मिला है, लेकिन सभी का समान नहीं है। आप देखते हैं कई लोग केवल जीविका निर्वाह मात्र के लिए संकट में पड़े हुए हैं। कई लोग कई रोगों से ग्रस्त हैं, कई लोग कई प्रकार की बड़ी बड़ी समस्याओं से ग्रस्त हैं। भगवान ने यदि आपको स्वस्थ शरीर दिया है, भगवान ने यदि आपको थोड़ी जीवन जीने की थोड़ी अनुकूलता दी है, स्वस्थ चित्त दिया है, संतों का संग दिया है, और इस पर भी अगर आप कल्याण नहीं करें तो पथिक जी महाराज का भजन मुझे याद आता है, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो ये दुर्योधन जैसे लोग जो हैं, जो अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए और कुछ लेके जाना नहीं है, लेकिन दूसरे का भी माल हड़पने में लगे, अंत में हड़प भी नहीं पा रहे हैं और अपने अल्पायु में ही अपने प्राण गंवा बैठते हैं। तो ऐसे उलझाओ मत, अपने को सुलझाओ। अपना सोच ऐसा रखो जिससे आपका चिंतन ऐसा हो कि आपको मन को प्रसन्नता मिले, आपको शांति मिले, आप में सकारात्मकता है। अगर ये नहीं है तो विचार करो क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं बड़ी भारी कोई आप भूल कर रहे हो, आपके सोचने के तरीके में भूल है। किसी संत का, किसी महापुरुष का, किसी विद्वान का आप संग कीजिए, वो आपके चिंतन को सुलझाए। ये आपके जीवन की अनिवार्यता है। जैसे भोजन के बिना जीवन नहीं है, ऐसे ही आपके जीवन की अनिवार्यता है कि आप शांत रहो, प्रसन्न रहो, सकारात्मक रहो। शरीर को स्वस्थ रखना पर्याप्त नहीं है, मन स्वस्थ रहना चाहिए।
मन प्रसन्न रहना चाहिए, मन आनंदित रहना चाहिए, मन ऊर्जावान रहना चाहिए, सकारात्मकता होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। ये चीज़ें कैसे आएंगी? तो इसी के लिए हमारे शास्त्र हैं, इसी के लिए हमारे संत हैं। उनका लाभ लीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। और जीवन की सार्थकता इसी में ही है कि जिस लक्ष्य को लेकर के भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है उसको हम इसी जन्म में प्राप्त करें। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।